राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को रमा एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों और वैष्णवजनों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके सारे कष्ट समस्याएं दूर हों और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की पूरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली दिव्य एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं किया जाएगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके। मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। इस राज्य में वास करने वाला प्रत्येक जीव एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको भी अवश्य ही एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य एकादशी का व्रत करूंगा। जो भाग्य होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने भी रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए यही समय अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के तो प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से शोभन का दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने स्वयं के शरीर को अपने पति के साथ दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के दिव्य प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्वस्तिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र व चवट से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था कि मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है।
उसके निकट वो ब्राह्मण गए। शोभन भी उन ब्राह्मण को पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम आदि करके उनका कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी सकुशल है, नगर से भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा दिव्य सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा आप कोई उपाय मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वही उपाय आपके लिए करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें, यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मणों के वचन को सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय हमें करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे मेरे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा पुनः संयोग हो सके, क्योंकि वियोगिनियों को मिला देना महान पुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा ब्राह्मण यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर चले गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के पुण्य फल से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट चंद्रभागा चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हो उठा और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रतों को मैं श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्यों के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक उसी नगर में सदा के लिए विहार किया। श्री कृष्ण इस कथा के अंत में महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मवध और आदि समस्त बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल प्रदान करती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। सतयुग में शंखासुर नामक राक्षस का एक मोर नामक दैत्य पुत्र था। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने किया था और इससे मोर को बड़ा दुख हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वह वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु हानि ना पहुंचा सके, किसी के हाथों उसका वध ना हो सके। यह वरदान पाकर मोर अत्यंत बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मोर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे परास्त कर देता। उसने समस्त लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने सब लोकपालों के पदों पर दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों, गायों को सताना, उनका वध करना और अत्याचार करना शुरू कर दिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उनसे रक्षा याचना की।
भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मोर को ललकारा। इसके बाद बहुत भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन उसमें विजय मोर दैत्य की हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर भगवान को याद किया गया। भगवान श्री विष्णु देवताओं के स्मरण पर प्रकट हुए और देवताओं ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को मोर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने मोर की परिक्रमा की और भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ गए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही सुदर्शन चक्र ने मोर का वध नहीं किया था। हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी संग्राम छोड़कर भाग गए और मोर ने गधा लेकर भगवान का पीछा किया। भगवान भागकर बद्रिका आश्रम में आ गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे। मोर ने गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वह सो गए। उसी समय भगवान विष्णु के हृदय से एक कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज से एवं दिव्य शनि से एक ही क्षण में मूल दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु भी जाग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ है। देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से यह कन्या प्रकट हुई और उसने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और मूल दैत्य का भी इसने अंत कर दिया। भगवान ने कहा कि यह कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, यह एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसीलिए इस कन्या का नाम आज से एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा, तुम में इतना सामर्थ्य होगा कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा। वो निष्पाप हो जाएगा, वह बड़ा पुण्य आत्मा होगा। उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। उसे जो चाहेगा वो मिल जाएगा और यदि कोई किसी भी चीज़ की कामना नहीं करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।